अगली सुबह जब मोहन सो रहा था, पत्नी चुपके से उसके पैरों के पास बैठ गई और पहली बार उसने अपने किए पर रोकर माफी मांगी। मोहन ने आंखें खोली, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन शब्द नहीं, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान जिसमें माफी भी थी और एक नई उम्मीद भी। मोहन ने कहा उसे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना कर लाओ। पत्नी ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने जल्दी से मीठी खीर बनाई और उसमें शहद मिला दिया। खीर खाने के बाद कुछ ही देर में मोहन तड़पने लगा और उसकी मौत हो गई। पत्नी ने उसकी लाश को पास में बह रही एक नदी में फेंक दिया। सोचा कि अगर जहर से बच भी गया तो डूब कर मर जाएगा और तब भी ना मरा तो कोई मगरमच्छ खा जाएगा। गर्मी का मौसम था। रानी अपनी दासियों के साथ नदी में नहा रही थी। तभी उसने देखा कि नदी में कुछ बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। जब रानी ने पास जाकर देखा तो वो डर गई। उसने देखा कि ये तो वही राहगीर है जो परसों उसे मिला था और अपनी पत्नी के लिए चमत्कारी झील से पानी लेकर आया था। रानी सब समझ गई थी, ये जरूर उसकी पत्नी ने ही उसे नदी में फेंका होगा। रानी ने मोहन को बाहर निकाला और उसे महल में ले आई। तभी रानी को याद आया कि उसके पास चमत्कारी झील का पानी है जो मोहन ने उसे दिया था। उस झील के पानी में इतनी ताकत थी कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता था। रानी ने वो पानी मोहन के ऊपर छिड़का। पानी छिड़कते ही मोहन ने तुरंत आंखें खोल ली। मोहन को जब आंखें खोलते ही रानी और दासियां दिखाई दी तो पहले उसे समझ नहीं आया कि वो जीवित कैसे है। रानी ने मुस्कुराकर उसे बताया कि उसने उसी चमत्कारी झील के पानी से उसे जीवन दान दिया है जो वो अपने प्रेम और त्याग से लेकर आया था। रानी की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने रानी को धन्यवाद दिया और कहा शायद भगवान ने मुझे दूसरा जीवन इसीलिए दिया है ताकि मैं सच्चाई और धोखे में फर्क समझ सकूं। अब उसका अपनी पत्नी से सारा विश्वास उठ चुका था। जिस स्त्री के लिए वो शेरनी का दूध और चमत्कारी झील का पानी लाया, उसी ने उसके विश्वास की हत्या कर दी थी। उसने निश्चय किया कि अब वो अपने जीवन को किसी योग्य उद्देश्य के लिए समर्पित करेगा। रानी ने मोहन से कहा, तुम जैसे सच्चे और निष्ठावान व्यक्ति की इस राज्य को आवश्यकता है। क्या तुम मेरे साथ इस राज्य की सेवा करोगे? मोहन ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर झुकाकर कहा, अगर मेरी मेहनत और सच्चाई किसी के काम आ सकती है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। इसके बाद रानी ने मोहन को अपने राज्य का राजा घोषित कर दिया। वो ईमानदारी, न्याय और प्रेम का प्रतीक बन गया। कुछ दिन बाद रानी ने मोहन से कहा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मेरे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। दूसरे दिन सिपाहियों ने रूपवती को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा मोहन ने उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। जहाँ पत्नी पछतावे की आग में जलती रही, वहीं मोहन ने अपने नए जीवन में सच्चे प्रेम, सेवा और सच्चाई की मिसाल कायम की। इस तरह एक विश्वासघात एक नए विश्वास और सम्मान की शुरुआत बन गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।